Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Strategic Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Functional Strategy. यानी कि आज के लेक्चर से हम फंक्शनल स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है फंक्शनल स्ट्रेटजी का? A functional strategy is the short-term game plan for a key functional area within a company. यानी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो उसके की फंक्शनल एरिया हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो शॉर्ट टर्म गेम प्लान डेवलप किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, उन्हें हम फंक्शनल स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। एक तरीके से ये अप्रोच है फंक्शनल एरियाज के रिलेशन में, जिसको फॉलो किया जाता है कॉर्पोरेट और बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रेटजीज के रिसोर्स प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फंक्शनल स्ट्रेटजी कंप्लीटली रिलेटिवली रेस्ट्रिक्टेड प्लान के साथ में डील करती है जो स्पेसिफिक फंक्शंस के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है। इसके साथ साथ जो उन पर्टिकुलर फंक्शनल एरियाज में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाने हैं उनमें किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्टेड प्लान को डेवलप करती है। इसके साथ साथ उन सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करती है, और इसके लिए बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऑप्टिमल कंट्रीब्यूशन को भी एंश्योर करती है। एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है इसके रेफरेंस में, एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द जी.आर. जोन्स। जी.आर. जोन्स के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है फंक्शनल स्ट्रेटजी का, क्या डेफिनेशन है फंक्शनल स्ट्रेटजी की? फंक्शनल स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू स्ट्रेंथन एन ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एज वेल एज इट्स coordination abilities in order to create core competencies। यानी कि फंक्शनल स्ट्रेटजी को एक प्लान ऑफ एक्शन के तौर पर डिफाइन किया गया है जी.आर. जोन्स के द्वारा, जिसका बेसिक पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को एक स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ उनमें कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज को डेवलप करना जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज को प्रॉपर्ली क्रिएट किया जा सके। ये कहना था जी.आर. जोन्स का फंक्शनल स्ट्रेटजीज के रिलेशन में। अब ये बात आती है कि जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है वो डेवलप किस तरह से होती है। एक्चुअली फंक्शनल स्ट्रेटजीज के लिए बेस का काम करते हैं कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। ये जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं ये फंक्शनल स्ट्रेटजीज को डेवलप करती हैं। एक तरीके से पेरेंट्स कह सकते हैं हम कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रेटजीज को फंक्शनल स्ट्रेटजीज के, क्योंकि कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको फंक्शनल और ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन को फोकस करना होगा। तो फंक्शनल और ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पर ही कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसी वजह से वी कैन से दैट corporate and business level strategies are the parents of functional strategies, and for their proper implementation functional strategy must be implemented in a proper way. In this way we can say that functional strategy refer to single function operation and the activities involved in it. This is an operating level of strategies. The decisions taken at this level are referred as tactical decisions। यानी कि सिंगल फंक्शन ऑपरेशन और इसकी रिलेटेड एक्टिविटीज के रिलेशन में जो स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है उसको हम फंक्शनल स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। जनरली ये जो स्ट्रेटजी होती है वो ऑपरेटिंग लेवल पर डिजाइन की जाती हैं या ऑपरेटिंग लेवल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की जाती हैं, और इस लेवल पर जो भी डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं इन्हें हम टैक्टिकल डिसीजंस की कैटेगरी में रखते हैं। मेन पर्पस क्या है
फंक्शनल स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के पीछे कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ये मेन पर्पज है फंक्शनल स्ट्रेटजी का। यानी कि जितने भी डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज हैं उनमें रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में एलोकेट करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही हम फंक्शनल स्ट्रेटजी को प्रॉपरली फोकस करते हैं। ये इसका बेसिक पर्पस होता है। जब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो ऑपरेशंस है, लीगल है, सप्लाई चेन है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जब ये सारे के सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर और सेम डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे हो और इस तरीके से बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ ये कॉर्पोरेट लेवल गोल्स को भी अचीव कर रहे हो, तब जाकर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज के बेसिक पर्पज को फुलफिल किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्योंकि जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, ये बात तो मैं क्लियर हो गई कि हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट अपने फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो उसकी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं केवल इनको ही परफॉर्म करने की जिम्मेदारी होती है उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपार्टमेंट की, और उसके लिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाता है जिससे कि ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली अचीव किया जा सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फोकस किस तरफ होता है? टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना, मार्केट प्लान को डेवलप करना जिससे कि टारगेट कस्टमर्स की ओवरऑल नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हम ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की सब एक्टिविटीज को डिसाइड करते हैं और उन पर्टिकुलर सब एक्टिविटीज को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसके अलावा मार्केटिंग के अलावा किसी भी और पर्टिकुलर एक्टिविटी को फोकस नहीं करेगी। ऐसे ही जब हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं या ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी का जो मेन फोकस होगा वो कहाँ होगा? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, evaluation of the performance of the employee, control the operations of the employee, उनके ग्रीवेंस को हैंडल करना है। इस डायरेक्शन में वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी, बाकी किसी और एक्टिविटी से लेने देना नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड के रिगार्डिंग जितनी भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी की। उसके रिगार्डिंग ही डिफरेंट टाइप के मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स को डेवलप किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में। ऐसे ही फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड शॉर्ट टर्म और मीडियम प्लान, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्लान्स को डेवलप किया जाता है। तो हर पर्टिकुलर जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है वो केवल और केवल अपने पर्टिकुलर फंक्शनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी। अब हम डिस्कस करेंगे why there is a need for developing functional strategies within the organization। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी डेवलप कर ली गई, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को डेवलप कर लिया गया। अब फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को डेवलप करने के पीछे क्या जरूरतें हैं, तो उन पर्टिकुलर नीड्स को हम डिस्कस करेंगे। पहली नीड है इसके अंदर एम्ड एट मेकिंग द स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेटेड एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल प्रैक्टिकली फिजिबल एट द फंक्शनल लेवल। हालांकि जो मेन स्ट्रेटजी है जिसे हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का नाम दे रहे हैं, इसको टॉप मैनेजमेंट लेवल पर फॉर्मुलेट किया जाता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन तो ऑपरेटिंग लेवल पर ही पॉसिबल होगा और ऑपरेटिंग लेवल तक लाने के लिए आपको इसको फंक्शनल स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना ही होता है। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को
बिजनेस स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया जाता है और उन बिजनेस स्ट्रेटजीज को जो भी डिफरेंट फंक्शंस इनके द्वारा परफॉर्म किए रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए फंक्शनल स्ट्रेटजी में कंप्लीट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रैक्टिकली फिजिबल बनाने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फंक्शनल स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना ही होगा। तो ये तो पहली जरूरत हो गई इसकी। सेकंड नीड क्या पड़ी इसकी, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? इट प्रोवाइड फ्लो ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फंक्शनल स्ट्रेटजी की। क्योंकि एक्चुअल ऑपरेशन में कौन रहेगा? फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। ये इनकी एक्चुअल वर्किंग होती है फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की। बाकी तो सब प्लानिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट। और इसी वजह से आपको फंक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप करना होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स में स्ट्रेटजिक डिसीजन के फ्लो को एंश्योर करता है स्ट्रेटजिक या स्ट्रेटजी एट द फंक्शनल लेवल। क्लियर? थर्ड नीड क्या है इसकी? द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज इन द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। डिफरेंट टाइप के फंक्शनल एरियाज के अंदर आपको एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, एक कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना है इनके बीच में। तो आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी? फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज की। बिना इसके आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा कंट्रोल करना। चौथी नीड क्या है इसकी? द टाइम स्पेंड बाय फंक्शनल मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग इज रिड्यूस्ड। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फंक्शनल मैनेजर को एजुकेशन में इन्वॉल्व रहना पड़ता है और इसी वजह से डिसीजन मेकिंग में इनको कम से कम टाइम देना होता है। तो डिसीजन मेकिंग में इनका टाइम रिड्यूस हो जाता है और एग्जीक्यूशन में ये ज़्यादा फोकस कर सकते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजी के बेसिस पर। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? इसके दो रीजन दिए गए हैं। पहला तो क्या है कि ऑलरेडी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के बेसिस पर जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज डेवलप की गई हैं उसमें प्लान्स को डेवलप किया हुआ है, जो ये बताता है कि फंक्शनल मैनेजर्स को किन किन पर्टिकुलर वर्किंग को फोकस करना है। तो उन्हें बहुत दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा, केवल वर्किंग को फॉलो करना है। दूसरा रीजन बताया गया इसके रेफरेंस में, जो पॉलिसीज हैं वो एक तरीके का डिस्क्रिशनरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं जिसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फ्रीली लिया जा सकता है। आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स पर विचार करने की जरूरत नहीं है। जो पॉलिसीज प्रोवाइड की गई है इसके रिलेशन में वो ऑटोमेटिकली एक ऐसे डिस्क्रिशनरी फ्रेमवर्क को डिजाइन करता है जिसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो किया जाता है बिना ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट किए हुए। एंड द लास्ट वन इज द फिफ्थ वन, सिमिलर सिचुएशंस occurring in different functional areas are handled in a consistent manner by the functional managers। इसके साथ साथ जब फंक्शनल स्ट्रेटजीज को डेवलप कर दिया जाता है तो उसके बेसिस पर अगर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में सिमिलर सिचुएशंस अकर हो भी रही हैं तो फंक्शनल मैनेजर्स के द्वारा इनको कंसिस्टेंट मैनर में हैंडल किया जा सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शनल स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली डेवलप किया जा चुका हो। That is clear? So these all are the different points which properly defines the need for functional strategy. Okay, thank you.